अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग करने वाले हैं टाटा सीरीज का। इससे पहले हम लोग तो एनिमेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो मैं टाटा सीरीज की बात करते हैं। तो एक तरह से एक ये न्यूमेरिकल मेथड या अप्रोच है जिससे हम लोग वैल्यू जो है ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सही है, ये एक फंक्शन है जो बहुत जगह डेरिवेटिव का फंक्शन है जो कि पार्शियली है, हर जगह पे यूज होता है। अगर मैं टाटा सीरीज की बात करूँ, ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर आपस मतलब अप्रोक्सीमेशन होती है विद डेरिवेटिव के साथ। तो उसकी जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा होता है। अगर मैं इसका फंक्शन लूँ, यहाँ पे इसको हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स आई प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई। सही है, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव है एक्स आई का, और उस एच को मतलब होता है स्टेप साइज। जब लोग कितना स्टेप साइज का वो आगे मतलब डालेंगे। उसके बाद फैक्टोरियल प्लस 3 टाइम्स या फिर थर्ड डेरिवेटिव ये हो जाएगा 3i सो एन तक जाता है। ठीक है, जो कि अगर मैं ऐसे बात करूँ तो एफ एन, उसके बाद एक्स एन और एच एन डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल, ये इसका एन तक जाता है, ये इसका है। जब इसके अंदर से हम लोग जो है पहला अगर टर्म दोनों के लिए फिर कहलाती है जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। सही है, ये कहलाती है जीरो ऑर्डर। और ये जो होता है एक सीधी लाइन असल में देती है, स्लोप की तरह बिल्कुल सीधी लाइन देती है, स्ट्रेट लाइन देती है। सही है, मतलब जो वैल्यू है एक्स आई की, अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू लेता हूँ तो क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू, देखिए पहले वैल्यू थी वही वैल्यू अगर मैं इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूँ, पहले एफ एक्स की ये वैल्यू थी, अभी भी एफ एक्स की वैल्यू थी, अभी भी ऐसे करके इसकी जो वैल्यू होती है स्ट्रेट बनती है। सही है ना, ये फर्स्ट ट्रांस सीरीज की ये वैल्यू तो बताती है कि भाई जो न्यू पॉइंट है, ये वाला न्यू पॉइंट और ये वाला ओल्ड पॉइंट, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। सही है ना भाई। अगर मैं आगे की बात करूँ अगर मैं इसकी बात करूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हम लोग कल जो चुके हैं, याद होगा कि अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ तो ये एक्स आई प्लस वन हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वन, जिसको किसके बराबर है, पहला हमने डिफरेंस निकालना है, एक्स आई का डिफरेंस माइनस ये जो फंक्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई। अब हम लोग उसको आगे भी कर लेते हैं। अगर फंक्शन की बात करें तो सब जगह पे फंक्शन ऑफ एक्स आई प्लस वन, इसका फंक्शन निकालेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स आई हो जाएगा प्लस इसको हम लोग ये जो स्टेप साइज है इसका सही है ना। अगर हम की वैल्यू जीरो करेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स आई सेम हो जाएगा, लेकिन ये असल में बनेगा वही जो हम लोग बना चुके हैं वाला मेथड, एक्स आई माइनस फंक्शन ऑफ एक्स आई वाली जो हमारी वैल्यू बनती है, उसी से बनता है ये जो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं मिड पॉइंट वाले मेथड के साथ। ठीक है, ये हम लोग के पास एस्टिमेट कर रहे हैं। देखा है, अब हम लोग जाते हैं सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है ना, मतलब सॉरी जीरो ऑर्डर नहीं, अब ऑर्डर आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर का मतलब है पावर, मतलब पॉलिनोमियल की पावर। सही है, सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की बात करूँ तो उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर में ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा और ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये तीन जो है अगर कंबाइन करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगा, क्योंकि इससे हम लोग को स्ट्रेट टर्म मिलेगी और उससे स्लोप मिलेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन जो है ना, मिडिल टर्म ऐड करने में हम क्या आ जाएगी, फंक्शन ऑफ एक्स आई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स आई प्लस वन इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स आई। सही है, उसके बाद
ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो है इससे क्या जाएगा, ये तो हमारे पास एक फंक्शन था, ये वाला फंक्शन था, मैं ऐसे ही बताऊंगा, पहला वाला फंक्शन था। सही है, पहले वाले की लकीर जो है मुझे ऐसी बनी थी। अगर मैं अब बात करूँ तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट था वो था एक्स आई प्लस, ये था एक्स आई प्लस वन, ये है एक्स आई प्लस टू, एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके से बनना। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो हमारे पास इन दोनों को लेंगे तो ये सेम फंक्शन बन रहा है, मतलब पॉइंट यहाँ पे लगेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको लेता हूँ तो ये क्या होता है, डी स्लोप है बन गया। स्लोप का मतलब क्या होता है, हम लोग को पता है, फंक्शन ऑफ एक्स आई जो है, ये है फंक्शन ऑफ एक्स आई इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव है तो मैं करूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स। और डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप के इक्वल होता है। स्लोप क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। इसकी वजह से हमारे पास एक चेन आएगा। इसके चेंज कैसे आएगा, या तो नेक्स्ट पॉइंट इसके नीचे लगेगा, या तो नेक्स्ट पॉइंट इसके ऊपर जाएगा लाइन के। अगर तो इसकी जो वैल्यू है, पहली वाली वैल्यू, अगर ये पॉजिटिव आती है तो हमारा स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा और पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू हमें नेगेटिव आती है तो स्लोप नेगेटिव की तरफ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये एडिशन वैल्यू होगी या सब्ट्रैक्शन की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप का फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन को कहते हैं, वो हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम लोग अगले ऑर्डर की बात करें तो इसी तरीके से हम लोग सेकंड ऑर्डर कर लेंगे और उस तरीके से nth ऑर्डर तक जा सकते हैं। सही ना। तो जितने एडिशन का बैठ करके यानी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन आ सकती है। और बाकी इसको जो है हम लोग टेक्निकली कहते हैं आइलर। सही ना, आइलर इक्वेशन कहते हैं। सही ना। जो फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन है इसको हम लोग आइलर इक्वेशन कहते हैं, और ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम लोग इसके एडिशन क्रम की बात करें तो फिर हमारे पास आई थिंक एरर की बात आती है। एरर हम लोग को पता है कि भाई अगर मैं बताता हूँ, अगर मैं ये दोनों पॉइंट ले रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ ये दोनों वैल्यू ले रहा हूँ तो मतलब ये जितनी बाकी बची हुई वैल्यू है वो हमारे क्या हो जाएगी, एरर। सही है। अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो बाकी बची हुई हमारे पास एरर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं 4 ले रहा हूँ तो बाकी बची हुई, और जितने एन तक लेते हैं उतनी ज़्यादा हमारे पास बाकी बची हुई एरर होती है। तो अगर मैं एरर की बात करूँगा उसके लिए तो मैं क्या नाम, इसको मैं डाल दूँ आर। सही ना। तो कितनी हो जाएगी, हमेशा जो हम लोग लेते हैं उससे एक ज़्यादा से बन रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 तो ये 2 से बन रहा है। सही है। इस तरीके से मैं क्या कहूँगा कि ये एरर क्या होगा, वो होगा फंक्शन ऑफ एन, किसका, जिस पे हम लोग खड़े हुए उसके अंदर +1 का। सही है ना। एक्स आई एक्स आई +1, और जहाँ पे हम लोग माइनस कर रहे हैं, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हुए, पॉइंट क्या माइनस हो रहा है, पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे खड़े हुए ये वाला है। सही है, ये एक्स आई है। अगर हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से पीछे का फंक्शन माइनस होगा और यहाँ से आगे के फंक्शन की जो वैल्यू है, आगे जाने वाली वैल्यू वो ऐड होगी। पीछे का फंक्शन मैंने माइनस की इसमें और वाली वैल्यू माइनस ऐड करी। बाकी हम लोग के पास अगर मैं 1 पे खड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, अगर 2 पे खड़ा हूँ 2 फैक्टोरियल। लेकिन हम लोग को इसकी आगे वाले जाना है तो हम लोग हर किसी में +1 करते रहेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि हो जाएगा ये n+1 फैक्टोरियल, ये हमारा इसका बन जाएगा। सही है ना। और ये फॉर्मूला सर बताएंगे, लिख के आना पड़ेगा तो मसला नहीं है, तो लिखते हैं वाली बात। हम लोग असल टॉपिक पे आते देखे हैं, आइलर इक्वेशन या आइलर मेथड क्या होता है। सही है। ये है आइलर की स्पेलिंग, आइलर मेथड है ये। सही है। आइलर मेथड है क्या, आइलर मेथड जो मेथड है हमारे पास,
ये हमारे पास ऐसा मेथड है जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव टाइलर सीरीज से सही है, ड्राइव हुआ है टाइलर सीरीज से, टाइलर सीरीज के फर्स्ट डेरिवेटिव से ड्राइव हुआ। और ये क्वेश्चन के बारे में अच्छा है, ये जो होगा हमारे पास मान के हमारे पास ये एस्टिमेट करने के लिए वैल्यू है। यहाँ बस क्या होता है भाई, किसी भी एक कर्व ले लिया हमने, उसको एस्टिमेट करने के लिए हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट के दरमियान का हमने एक स्लोप बनाना है। ये एक तरह से सीधे स्लोप करेंगे तो वो dy अपॉन dx हो जाएगा। ये xi प्लस 1 है, ये xi है। इस तरीके से हम लोग नई पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो स्टैटिक लेगी, अगर मैं इसके नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ, जैसे ओल्ड से वैल्यू तो होता है सेम टू सेम टाइलर सीरीज क्या था वो xi प्लस 1, उसके बाद xi प्लस, इसको हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ xi और yi कह रहे हैं, और ये स्टेप्स है। इसको हमने नाम क्या दिया हुआ, एक तरह से हमने इसे इस तरीके से बनाया होगा, देखो dy अपॉन dx है फंक्शन, ठीक है, ये चीज फंक्शन है। अच्छा, ये क्या स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, क्या वैल्यू और फिर बस ये नया वैल्यू है, ये वाली ये ओल्ड वैल्यू है, और ये रियल सोल्यूशन की एस्टिमेट करने का काम आता है। सही है, आसान है। बाकी आई थिंक लिखिंग नहीं होगा तारा स्टूडेंट। अब एक चीज मैं बता देता हूँ कि h, ये टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हम लोग चाहिए थे। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने के लिए अगर मैं टाइम t है और ये टाइम दूसरा है n है, टाइम t से टाइम n तक जाने के लिए यहाँ पर जो पॉइंट ले लेगा वो इसके लिए कितनी रिलेशन आ रही है, इसका स्टेप टेस्ट क्या है, इस तरीके से हम लोग पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग कितने में डिवाइड कर लें, ये हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमारे पास टोटल मैच पॉइंट कितने होंगे, तो हमारे पास h हो जाएगा स्टेप साइज, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, अगर मैं x की बात करूँ तो x नॉट से लेके xn तक जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, xn माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय क्या, कितनी कितनी लाइनें होती हैं, 1 2 3, क्या लिख सकता हूँ n, ये यहाँ पर इसका स्टेप है, इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। अब इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल है प्रॉब्लम, जो कि अगर मैं देखूं तो उसके एग्जाम्पल लिखी हुई कि भाई एक बॉल है जिसकी जो है ना 1200 केल्विन पे है, उसके एयर बनी हुआ एम्बिएंट टेम्परेचर है, तो ये सारी बकवास है, असल चीज है। दो चीज ये दी है इसमें, पहला क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि मतलब थीटा डिवाइडेड बाय, ये क्या मतलब हुआ, ये स्लोप हो गया, सही है। ये हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -2.2067 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, सही है, ये हम लोग को दिया हुआ है। और इसके अंदर जो थीटा जीरो की वैल्यू दी हुई है, थीटा जो जीरो पे है, ये सर में एक्स ही थीटा, थीटा जीरो पे, थीटा जब जीरो होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1200, और ये इसकी वैल्यू है 10⁻⁴ केल्विन, सही है। अच्छा, अब हम लोग को बोल रहा है कि टेम्परेचर जो है, टी जो है, टाइम जो है 480 सेकेंड है, सही है। और सॉरी, फाइंड करना 40 सेकेंड्स पे, और आगे मैट्रिक्स के जरिए करना है, जिसके अंदर इसकी एच की वैल्यू जो है हम लोग को स्टेप साइज पे दिया हुआ है, तो हम लोग को दिया है 120 सेकेंड, सही है। अगर मैं इसकी सोल्यूशन की बात करूँ तो उसके सोल्यूशन को जिस तरीके से होगा, सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग जो है नंबर ऑफ एडिमेशन निकालें, कितनी एडिमेशन हम लोग करनी है असल में, तो हम लोग को नंबर ऑफ स्टेप साइज निकालने के लिए
इनिशियल टाइम क्या हो जाएगा, एच से डिवाइड करेंगे फॉर नंबर ऑफ आइडिलेशन, ये करेंगे एच इक्वल टू टी एन माइनस टी नॉट डिवाइड बाई एन, एन को ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एन इक्वल टू टी एन कितना है 480 माइनस 0 डिवाइडेड बाई एन की सॉरी एच की वैल्यू कितनी है 120 सेकेंड्स। अगर मेरे पास कैलकुलेटर निकाल लो इसको, अगर इसको डिवाइड करता हूँ इससे 480 डिवाइड बाई 120 राइट, तो 4 आ गई। तो बस एन की वैल्यू जो है 4 आ गई, मतलब कि मेरे को 4 स्टेप्स आए, 4 आइडियलिटी परफॉर्म करनी पड़ेगी इसको 480 तक पहुँचने के लिए, सही है ना। सबसे पहले तो हम लोग इसका फिर आगे से फॉर्मूला लिख लेते हैं। हम लोग को पता है कि भाई फॉर सोल्यूशन जो है आइडियल इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए सोल्यूशन क्या था, वाई आई प्लस 1 है ना, उसके बाद वाई आई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स आई वाई आई और एच, यहाँ पे y जो है वो थीटा के बराबर है, x जो है वो t के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं थीटा आई प्लस 1 थीटा आई प्लस फंक्शन ऑफ थीटा आई प्लस टी, सॉरी फंक्शन ऑफ टी कॉमा थीटा और h, जिसका मतलब ये क्या होगा यहाँ पे डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, सही है कि दोनों का फंक्शन है। और फंक्शन ऑफ डी थीटा की डी थीटा की वैल्यू आती है लोग में दी हुई है, मैंने लेक्चर का इसका जो डी थीटा है डिवाइड बाई डी टी है क्वेश्चन के अंदर कुछ दिया हुआ है, वो दिया हुआ है मेरे पास -2.2067 मल्टीप्लाई 10⁻12 फिर ब्रैकेट में थीटा यार चुप हो जाओ यार, मगर चुप होगी माइनस मतलब थीटा की वैल्यू 0 सॉरी -81 मल्टीप्लाई 10⁻8, सही है ना, ये इसकी डिफरेंशिएशन वैल्यू दी हुई है। थीटा जो है हम लोग को पता है वो कितना है, अच्छा ये आगे भी लिखा सॉरी 81 टाइम्स ये जो है इसकी वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू के लिए फॉर फर्स्ट आइडिलेशन के परफॉर्म करना है। इसके लिए आई कितना हो जाएगा हमारे पास, जो आई की वैल्यू होगी हमारे पास वो 0 हो जाएगी फॉर फर्स्ट आइडिलेशन। हम लोग अगर इसकी इक्वेशन बनाए तो क्या हो जाएगी थीटा वन इक्वल टू थीटा 0 प्लस डी थीटा डिवाइड बाई डी टी और फिर एच। हम लोग को सबसे पहले ये निकालना है डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, इसके लिए हमारे पास इसकी जो थीटा और उसकी वैल्यू है तो फर्स्ट आइडिलेशन के लिए जो थीटा की वैल्यू है हमारे पास वो है 1200 एंड जो टाइम की वैल्यू है वो तो हम 0 से शुरू होगा, तो हम लोग डी थीटा डिवाइड बाई डी टी करेंगे तो उसके आ जाएगा -2.2067 मल्टीप्लाई 10⁻12 और 12,000 की पावर 4। तो अब इसकी वैल्यू अगर मैं लिख ली है मैंने जो है थीटा की, अगर मैं इसकी थीटा की वैल्यू लूँगा तो डी थीटा इसको मैं कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर रहा हूँ तो माइनस आंसर आ रहा है 4.557। ओके, ये बस पहली वैल्यू आ गई थीटा की। अब मैं इसकी वैल्यू पर वापस से डालूंगा उसमें
तो क्या लिख दूंगा थीटा 1 इक्वल टू, सही है, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 0 प्लस डी थीटा डिवाइड बाय डी टी और एच, सही है। अगर मैं इसकी वैल्यू डालना शुरू करूँ तो टेम्परेचर जो है स्टेप साइज के लिए पहला वाला जो हम पास क्या आ रहा है वो थीटा 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1200 प्लस इसकी वैल्यू आ गई है -4.557 एच जो हमारा स्टेप साइज जो है 120 है। थीटा 1 की वैल्यू हम क्या आ जाएगी, ये अभी है 4.557 टाइम्स 120, ये आ गई है तो 65 4 बस मिनट के सुबह के लिए 654 आ रही है केल्विन। और पहली थीटा की डिफरेंस की वैल्यू आ गई इस पे। अब हम लोग दूसरा निकालेंगे सेकंड रिलेशन फॉर आई इक्वल टू 2 सब आई इक्वल टू 1 एंड हम लोग थीटा लिख देंगे। थीटा की वैल्यू क्या है इसके लिए, इनिशियल थीटा 654 जो हमने पहले निकाला और थीटा की वैल्यू की बात करूं तो हम बस टी की वैल्यू जो है हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं जो एडिमेशन में केल्विन। अब दूसरे एडिमेशन के लिए हम लोग जो है टी की वैल्यू जो है अच्छा टी निकालने के लिए टी टू जो होता है टी टू इक्वल टू टी वन प्लस एच। टी टू जो था हमारे पास कितना था 0 प्लस एच 120 सेकेंड्स का, मतलब टी टू क्या हो जाएगा ये क्या दोनों भी कहा था वैसे तुमने मिनट जाना जो हो जाएगा 120 सेकेंड्स। अब ये दोनों चीजें हमारे पास आ गए, सही है ना। अब हम लोग आगे कर सकते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर मैं इसका बताऊं थीटा आई प्लस 1 इक्वल टू वही फॉर्मूला लगेगा थीटा आई प्लस टी थीटा डिवाइड बाय थीटा और एच। अगर मैं आई की वैल्यू डालूं तो ये हो जाएगा 2 थीटा 1 प्लस डी थीटा डिवाइड बाय डी टी एच। इसके लिए हमारे पास क्या है टी वन के सॉरी डी थीटा डिवाइड बाय डी टी। तो अब इसका फॉर्मूला जो हमारे पास क्या था, हम लोग को पता है कि भाई इसके लिए जो फॉर्मूला था वो था -2.2067 मल्टीप्लाई -12 और ब्रैकेट में क्यू था, Q1 की पावर कुछ थी तो Q की जगह पे मैं क्या लूंगा ये वाली चीज वैल्यू, तो क्या है 654 की पावर 4 और फिर -81 मल्टीप्लाई 10 टू पावर। यहाँ पे अगर टी होता टी की वैल्यू डालेंगे लेकिन यहाँ पे है नहीं तो इसलिए मैं टी की वैल्यू नहीं डालूंगा। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में टी भी होता है तो हम लोग टी की वैल्यू में डालते हैं। तो अगर मैं डी टी अपॉन डी थीटा करूँ तो उसकी वैल्यू मेरे पास एक सेकेंड दिखाइए -2.2067 into -12 654 times 4 -81 times तो -0.85 सही है। अब इसकी वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पर ये वैल्यू सब लोग पुट करूंगा थीटा 2 के अंदर जो कि मेरे पास आ जाएगा 645 सही है, क्योंकि यहाँ पे Q1 लिखा हुआ था प्लस डी थीटा डिवाइड बाय डी थीटा की वैल्यू जो कि मेरे पास आ गई है -0.385 और एच कितना है 120 सेकेंड, सही है भाई। तो थीटा 2 जो है निकालने पे यहाँ पास आ रहा है ये 645 प्लस सॉरी -0.385 टाइम्स 120 ये आ रहा है 645 654
607 ये आ गया 607 केल्विन। ये और एक और आंसर आ गया। अब मेरे को 4 सेकेंड एडिलेशन। अब मैं 3 एडिलेशन 3 कर लूँ। उससे पहले टी निकालते हैं। T2 जो होता है वो कितना होता है हम लोग को पता है, वो होता है T1 प्लस H। T1 कितना था बस 120 प्लस 120 इज इक्वल टू 240। सही है। अब मेरे पास और R इज इक्वल टू 3 के लिए 2 होगा। Q जो है मेरे पास हो जाएगा 607 एंड T2 हो जाएगा 240 सेकेंड। सही है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो सेम वैल्यू मेरे पास जो है वैल्यू जो निकलेगी इसकी हो जाएगी Q3। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। Q3 Q2 प्लस डी थीटा डिवाइड बाई डी टी और H। इसकी वैल्यू जो होगी डी थीटा डिवाइड बाई डी टी हो जाएगी माइनस 2.206 7 इंटू 10⁻12 ब्रैकेट में। अब इसके लिए 607 की पावर 4 माइनस 81 पावर 8 सॉरी। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है डी थीटा अपॉन डी थीटा की वो कुछ आ रही है माइनस 2.2816। सही है। ये मैं उठा के उसमें डालूंगा तो बस पड़ेगा Q3 की वैल्यू जो वापस आ जाएगी। Q2 कितना है हमारे पास 607 माइनस 0.2816 मल्टीप्लाई बाय 120 ये पर वैल्यू में पुट किया तो Q3 आपका पास आ जाएगा। Q3 की वैल्यू आ रही है 573.2 केल्विन। ओके। अब मैं क्या करूँगा टी की वैल्यू करूँगा T3 जो है T2 प्लस H। T3 की वैल्यू होगी T2 कितना 240 प्लस H ये है 120 तो ये हो जाएगा 360। सही है। फॉर फोर्थ एडिलेशन I इक्वल टू 3। सही है। अब I इक्वल टू 3 है यहाँ पे Q3 जो है वो 573.2 केल्विन एंड T3 जो है 360 सेकेंड। डेटा आ गया तो हम लोग वापस से करेंगे। Q4 कितना हो जाएगा बस Q4 जो हो जाएगा वो Q3 प्लस डी टी डिवाइड बाई डी टी और H। सही है। तो Q4 कितना हो गया इसके निकालेंगे तो हम लोग Q3 डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू माइनस 2.20 2.206 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12। सही है। और फिर ब्रैकेट में जो है 573.2 की पावर 4 माइनस 81 मल्टीप्लाई 10⁻8। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो डी थीटा हमारे पास कितना आ रहा है माइनस 0.220। इसको मैं पुट करूंगा तो ये देगा Q4 इक्वल टू 573.2 माइनस सॉरी 0.220 माइनस 0.220 H जो है 120 है। इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 573.2 माइनस 0.220 ये कुछ आ रहा है 546। तो Q4 जो मेरे पास आ रहा है वो ये 546.8 और जो बच जाएगा T4 जो है वह T3 प्लस H जो क्या है 360 प्लस 120 इक्वल टू 480 सेकेंड।
अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ जो लास्ट जो आंसर आ रहा है वो Q4 का 546.8 आ रहा है और T4 का T4 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 48 सेकेंड। यहाँ पर दोनों आंसर आ रहा है 4 की वैल्यू पे। इसी तरीके से हम लोग बाकी आगे इक्वेशन भी कर सकते हैं। इसके अंदर टी भी हो तो भी होगा, उसमें फर्स्ट ये होगा कि यहाँ पर जो यहाँ पे पॉइंट डाल रहे हैं उसमें टी की वैल्यू भी डालेगी साथ में। इस तरीके से हमारे पास ये सोल्यूशन आएंगे और हमारे पास आंसर निकाल के सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग दूसरे जिसमें देखेंगे